ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम सरस्वती विहार में मौजूद हैं, जहां पर फिलहार्मोनिक क्लब के द्वारा, जिसके प्रेसिडेंट जसवंत मल्होत्रा जी हैं, आज शक्ति विहार पार्क के सामने एक भोजन बांटा जा रहा है, खाना बांटा जा रहा है ज़रूरतमंद लोगों को। और वाशिंगटन स्टेट की काउंसलर मेनका सोनी जी ने भोग लगाया भोजन प्रारंभ होने से पहले। आज वो यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पे मौजूद है। मैं बता दूं कि ये सब लोग मिलके हर सैटरडे संडे यहाँ पर भोजन बांटते हैं, भंडारा लगाते हैं, ये लंगर बांटते हैं। कब से चला रहे हैं आपका ये प्रोग्राम, और इलेक्टेड एज ए काउंसलर मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लता मंगेशकर और किरण बेदी का सम्मान भारत देश के लोग करते हैं। मेनका सोनी का सम्मान दो देश के लोग करते हैं, भारत के और वाशिंगटन के। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेनका जी के। पहले अपने बारे में दर्शकों को बताइए, लखनऊ से पढ़ाई और फिर अचानक ही वाशिंगटन। हाँ, लखनऊ से रही हूँ और एक्चुअली मेरी पैदाइश जो है वो आगरा की है, लेकिन लखनऊ में सारी स्कूलिंग हुई थी। और फिर वहाँ से देखिए, जहाँ लेके जाना होता है ना, हम कुछ डिसाइड करने वाले नहीं होते, ये डेस्टिनी होती है आपको कहाँ लेके जा रही है। और यूएसए में हम पहले मिशिगन में मूव हुए थे, वहाँ पे जनरल मोटर्स के लिए काम किया था। फिर वहाँ से हम सियाटल मूव हुए, वॉशिंगटन स्टेट। वहाँ पे वी वर वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट और स्टारबक्स, तो कॉर्पोरेट में रही हूँ पूरा समय। लेकिन ये था कि कुछ ना कुछ करना है, तो चाहे वो मिशिगन था या सियाटल था, हमेशा कम्युनिटी की सर्विसेज के लिए हम हमेशा लगे रहते। तो जब वॉशिंगटन में वहाँ पे काम करते लगे ना, एक बार एक मोमेंट आता है आपकी लाइफ में जब आपको लगता है कि अपने स्टोरी के लिए काम करना है। तो जब वो मोमेंट मेरे लिए आया कि अपने स्टोरी के लिए भी काम कर रहे हैं, तो किसी नॉन प्रॉफिट स्टार्ट की थी जिसका नाम है AM पावरिंग, और जिसके थ्रू हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनफैक्ट उसी की वजह से आज माँ की रसोई और ये मेरे चाचा जी हैं जिन्होंने और आप सब लोगों ने मिलकर माँ की रसोई का जो प्रोग्राम पूरा यहाँ पे है वो बहुत अच्छे से चला है। जैसे ही हमारा सियाटल वॉशिंगटन में भी प्रोग्राम चल रहा है, हम उसको फिल्टर नीड बोलते हैं, और वहाँ पे भी हमारे जितने ये होमलेस लोग हैं उनको खाना जाता है। उसके अलावा हम जो होमलेस लोग हैं उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं वॉशिंगटन में। जैसे कोई सिचुएशन है कि रात के समय कोई डोमेस्टिक वायलेंस की कोई एक लेडी है या कोई यूथ है जिनको इस तरह की सिचुएशन में आधी रात को घर से निकालना पड़ता है, या कई लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने की नहीं है। देखिए, यहाँ का वेदर तब भी ठीक है। मैं आपको वॉशिंगटन का अगर वेदर बताओ ना, वहाँ पे कोई 2 मिनट के लिए बाहर खड़ा नहीं हो सकता, इतनी ठंड होती है, इतनी बारिश होती है, और कई बार बहुत तेज धूप होती है। तो बाहर रहना किसी के लिए भी बहुत ही असहनीय है। तो इसके लिए वहाँ पे उनको शेल्टर में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको एक कल रात का एग्जाम्पल देती हूँ। कल ही रात को एक लेडी है जो 38 वीक्स प्रेग्नेंट है। अच्छा। उसकी डिलीवरी होने वाली है और उसके साथ 2 साल का बच्चा है, और वो सड़क पे थी, मतलब होमलेस पे थी। तो उनको रात को ही हमने होटल में जो है शिफ्ट किया, रातों रात में। और ये मतलब लाइक रात के 12 बजे की बात है। तो अभी वो होटल में है और उनका थोड़े समय में डिलीवरी होने वाली है, और ये थर्सडे का उनका डिलीवरी का डॉक्टर ने उनको ड्यू डेट दे दी है। पर घर नहीं है, कहाँ जाएंगे लोग 2 साल के बच्चे को लेकर। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, और ये था कि आप जब काम करते हैं ना और आप सही काम करते हैं तो वो चारों तरफ नोटिस होता है। मैंने कुछ भी ऐसे रिकॉग्निशन या इसके लिए काम नहीं किया था कभी भी, बस काम कर रहे हैं क्योंकि करना था, क्योंकि मैं सोल के लिए काम कर रही थी। मुझे कोई बाहर का दिखावा की जरूरत नहीं थी या कुछ नहीं था। लेकिन इनफैक्ट एक बार मेरे चाचा जी ने बोला था, और वो बात मुझे हमेशा याद रहती है, उनको भी शायद याद नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि जो फुलझड़ी होती है ना, वो बहुत जल्दी रोशनी बहुत फैलाती है लेकिन बंद भी जल्दी होती है। जो अगरबत्ती होती है उसकी खुशबू वो धीरे धीरे जलती है और उसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है। अगर आपको याद हो तो वो हमेशा मेरे मन में बैठी रही बात। तो आप यही सोचिए कि वो जो खुशबू थी ना वो चारों तरफ फैली, और उससे कई लोगों को पता चला। तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से ही मुझे धीरे धीरे से इन्विटेशन आते थे कि आप हमारा ये बोर्ड और ये कमीशन ज्वाइन करें। तो मैं रेडमंड सिटी की आर्ट्स कमिश्नर रही हूँ पिछले 5 साल से।
और वहाँ पे हमारा जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है उसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ पिछले 14 साल से। उसके अलावा जहाँ होता था जिस जगह पे तुमको पता चलता था मुझे इन्वॉल्व करते थे, और ये सारा वॉलेंटियर सर्विसेज है, इसमें हमें कोई पेड नहीं होता, लेकिन काम बहुत करना पड़ता है। सारी पॉलिसी मेकिंग है, जो प्लानिंग है या स्ट्रेटेजी है, तो उन सब में मैं रही। फिर मुझे 14 साल हो गए हैं वहाँ पे। हर एक जना बोलता था कि आप इलेक्शन के लिए खड़े हुए, तो मैं सबको हाथ जोड़ के बोलती थी कि मैं इलेक्शन के लिए ये काम नहीं कर रही हूँ, मेरे को अपना जो मेरे को सौंपा गया है ना ऊपर से, बस वो काम कर रही हूँ। लेकिन आखिरी में इस साल पे मेरे पेरेंट्स आए थे, उन्होंने मुझे कन्विंस किया। मेरे इन-लॉज वहाँ पे थे, मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने कन्विंस किया कि आपको जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे, तो आप इसके ऊपर जो है सोचिए। और जब पेरेंट्स ने इस बात को बोला तो मैंने कहा कि ठीक है इस साल में। और जब इलेक्शन में खड़ी हुई तो मतलब सोचा नहीं था कि यहाँ तक आएंगे, लेकिन खड़े होते ही जितने लोगों ने मेरा काम देखा था, तो वहाँ पे एंडोर्समेंट्स होती है, बेसिकली हमें जितने मेयर्स हैं, सैनिटर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस है, जो एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एक एक करके इतनी ऑर्गेनाइजेशंस, इतने लोग सामने से आके खड़े हुए कि एक मोमेंट पे मेरे को लगा था कि मेरी हाईएस्ट एंडोर्समेंट्स हुए हैं। लेकिन पैसा मांगने का काम मेरे को होता नहीं था, तो ये था कि उसके लिए फंडिंग भी रेज करनी थी। और मैं जिसके अगेंस्ट पे खड़ी थी वो 8 साल से है, उनका नाम है जेरेमी एंडरसन। आई एम वेरी हाईली रिस्पेक्टफुल फॉर हर। तो जेरेमी एंडरसन जो है वो भी बहुत पढ़ी लिखी है, उन्होंने पीएचडी की हुई है, डबल पीएचडी की हुई है, पिछले 8 साल से थी, और अमेरिकन है, उसी जगह की वहाँ के है। तो और वो वैसे उसकी ग्रैंड डॉटर है, तो बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। लोकल अमेरिकन वर्सेस लोकल इंडियन। लोकल अमेरिकन वर्सेस लोकल इंडियन, और उसके साथ में एक और थे मेरे ओपोनेंट जो इंडियन थे, लेकिन उनका ये था कि he being a man and he had lot of money, तो ये था कि उनके साथ में भी कंपटीशन रहा। लेकिन हमारे क्या होते हैं इलेक्शंस के पहले 2 इलेक्शन होते हैं, तो हमारा पहला होता है प्राइमरी इलेक्शन, जिसमें से आप ये तरीके से सोचे सेमीफिनाले है, जिसमें से टॉप 2 आगे जाते हैं। तो पहले मुझे वो इलेक्शन था, उसके लिए वहाँ पे 2 नौकरी मतलब डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी पड़ती है, लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, और ग्रास रूट में काम होता है कि आपको जाके लोगों से कनेक्ट होना है। मैंने सब कुछ किया, और प्राइमरी में भी मेरे हाईएस्ट वोट्स आए, लेकिन डिफरेंस केवल 2% का था मेरे और जेरेमी के बीच में, जो बहुत ज़्यादा नहीं था, और जेरेमी फिर भी स्ट्रॉन्ग थी। तो ये था कि अभी और काम करना पड़ेगा। तो फिर ये था, लेकिन प्राइमरी में जो मेरे दूसरे ओपोनेंट थे वो उनको बहुत कम वोट्स मिले, तो वो निकल गए। फिर जब दूसरा इलेक्शन आया उसके लिए दोबारा काम करना था, तो आपको वापस नए सिरे से सारी फंडिंग रेज करनी है, आपको नए सिरे से लोगों के साथ कनेक्ट होना है, डिबेट होते हैं, कैंडिडेट फोरम्स होते हैं, क्योंकि वहाँ के इलेक्शन। प्रियंका जी, मल्होत्रा साहब को गाना गा के खुशी मिलती है, आपको कब महसूस हुआ कि आपको दयालुता करके, परोपकार करके, लोगों की मदद करके खुशी मिलती है? बचपन से मैं आपको बोलूँगी, मैं सबको बोलती हूँ कि मैं आपने मेरे ख्याल से राइट फ्रॉम माई बर्थ मैं इसी तरीके की हूँ। मेरे घर में कभी कोई आता था, अगर कोई दरवाजे पे आ गया है तो मैं कभी मना नहीं करती थी। इनफैक्ट मेरी मदर को इतना डर लगता था कि वो मेरे को घर पे कभी अकेले छोड़ती नहीं थी। अच्छा। तो उनको लगता था ये पूरा घर ही कहीं किसी को दे दे। राजा। और जहाँ पे भी मौका मिलता था, आई थिंक ये एक ना बाय बर्थ होती है चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं होता, ये अंदर से नहीं आती है, ये आपको ऊपर से। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसमें बिलीव करती हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो करने के लिए दी गई है आपको, वो ऊपर से करें। हम कुछ नहीं होते, अगर हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो हमें यूनिवर्स वापस खींच के उसी पाथ पे लेके आएगा जो हमारे लिए निर्धारित किया गया है। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। और मतलब सचिन तेंदुलकर को बायोलॉजिस्ट नहीं बनना था, कुदरत को उसे क्रिकेट पे ही ले जाना था। क्रिकेट नहीं जाना था, तभी वो उसी फील्ड में वो सक्सेसफुल है। और मैंने ऐसा बोला ना कि मैंने इलेक्शंस के लिए कभी इतनी संजीदगी से और इतनी डिटर्मिनेशन के साथ पहले नहीं सोचा था, लेकिन ये था कि एक चीज़ है, लेकिन मैं कोई भी काम अगर अपने हाथ में लेती हूँ तो उसमें 100% डालती हूँ। तो जिस तरीके से जब इलेक्शंस में खड़े हुए थे उसमें भी मुझे अपना पूरा 100% ही करना था, और मैंने किसी भी काम की मेहनत के लिए कभी भी जो है ना सोचा नहीं है। चाहे मेरे को जब मैं अपने इवेंट्स करती हूँ, वहाँ पे जो हमारे फंड रेजिंग इवेंट्स होते हैं, उसमें लोगों के जाने के बाद कचरा उठाने से लेके उसका सेटअप करने तक हम सब कर लेते हैं।
कोई हमें किसी भी तरीके का कोई भी जो है ना शर्म नहीं है, कोई काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। तो उस तरीके की मेंटालिटी हमेशा से साथ में रही है। तो जब इलेक्शंस के लिए भी आया था तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो यूएसए के इलेक्शंस है ना बहुत एजुकेटिव होते हैं। उसमें आपको बहुत सारे डिबेट्स, कैंडिडेट फोरम्स है, आपको पता होना चाहिए कि क्या पॉलिसीज है या क्या करना है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। और क्या है कि मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि कई बारी ना आपको लगता है कि आप झूठ बोल के कर लेंगे, आपने काम ही नहीं किया, आप झूठ नहीं बोल पाते। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, और वो चीज़ जो सच्चाई है ना वो आपके काम से ही आती है। जी। तो क्योंकि मैंने ग्रास रूट लेवल पे ऑलरेडी काम किया हुआ था, तो मेरे लिए उसके बारे में कुछ भी बोलना, या जो हम अपनी प्रायोरिटीज बताते हैं कि भाई हम अफोर्डेबल हाउसिंग लेंगे या करेंगे, मैं ऑलरेडी काम कर रही थी। जैसे आपको बताया, हमारे प्रोग्राम का नाम है मायका। मायका का मतलब है हमें माय मदर्स होम। तो वो प्रोग्राम के अंतर्गत में हमारे को जो हम शेल्टर देते हैं, लोगों को रहने की जगह देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको एक होप देते हैं, एक आशा देते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आप घबराए नहीं, आपके पास कोई है जो आपकी आके मदद कर रहा है, और आज आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। इस मायका ने कोरोना काल में इंडियन और वॉशिंगटन दोनों जगह के भूखे दोनों को जगह खाने किया के हुआ है। लिए नहीं, सिर्फ खाने का नहीं है, जो खाने का प्रोग्राम है अलग है। ये मायका प्रोग्राम के अंतर्गत हमने काफी लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया था। यहाँ पे शिल्पा वगैरह जो सिंगर है। जी। हाँ, तो जैसे यहाँ पे वो म्यूजिक टीचर थी, जिस समय पे उनकी जॉब का सिचुएशन आ गई थी कोविड में कि म्यूजिक टीचर्स की जॉब चली जाती है, या दूसरे और भी टीचर्स हैं, तो भारतीय नागरिकों के लिए बातों को थोड़ा सा कंफर्टेबल और इजी करते हैं। सिटी कौंसिल चुनाव के बारे में बताइए, क्या ये दिल्ली के या इंडिया में होने वाले एमसीडी चुनाव की तरह, काउंसिल चुनाव की तरह होता है? जी हाँ, मैंने आपको बताया जैसे हमारे वहाँ पे ये होते हैं। तो मेरी जैसे रेडमंड सिटी काउंसिल पोजीशन नंबर 6 है, तो हमारे 7 मेंबर्स होते हैं। अच्छा। और उसमें से इवन और ऑड, तो जैसे इस साल पे जो था ये सारे इवन नंबर्स, तो इस 2 साल। 4 6। अच्छा। अब 2 साल बाद आएगा तो ये 4 साल की पोजीशन होती है हमारे, तो 4 साल का टर्म होता है। अच्छा। तो अब मैं 4 साल के लिए यहाँ पे सिटी में पोजीशन 6 पे काम करूंगी। अच्छा, हमारी जो रेडमंड सिटी है उसको हम बोलते हैं सिटी एट लार्ज। तो बेसिकली इसमें ऐसा नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट है ये सेपरेटेड है, आप पूरी सिटी के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, हाँ जी, तो पूरी सिटी पूरा में, वॉशिंगटन डीसी। नहीं नॉट वॉशिंगटन डीसी, रेडमंड सिटी, जहाँ पे जो हमारी सिटी है, जैसे आपका देखिए, जैसे गाजियाबाद हुआ, उत्तर प्रदेश है, स्टेट है, वैसे हमारा वॉशिंगटन स्टेट है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ है, कानपुर है, आगरा, आगे, कानपुर, ठीक है ना? तो वॉशिंगटन स्टेट है, उसके रेडमंड उसका एक सिटी रेडमंड है। एक सिटी है, और रेडमंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी में काउंट होती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वहीं से शुरुआत। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे। उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज है, तो ये बहुत ही बिजनेस हब में माना जाता है, और वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज देयर। तो इसके लिए वहाँ का जो इलेक्शन था ना, इस पे खड़े होना, और इंडियन पॉपुलेशन बहुत है लेकिन कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज़ द रीज़न। और मेरे पास अच्छा सपोर्ट ये था कि ना सिर्फ मेरे को इंडियन समुदाय से मुझे सपोर्ट मिला, मुझे हमारे वहाँ के जो अमेरिकन थे या चाइनीज़ थे या स्पेनिश स्पीकिंग थे, मुझे ऑलमोस्ट हर 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 कम्युनिटी ने आके सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा था। उन्होंने देखा था कि मैं कैसे दिन और रात मिलकर काम कर रही हूँ, तो वो देखा था। तो आपने तभी मैंने आपको बोला कि आपने जब रियलिटी में काम किया होता है ना, तो लोग देखते हैं और वो जानते हैं कि आप ही उनके लिए सही हैं। डोर नॉकिंग के लिए मैंने ऑलमोस्ट 7,000 से ऊपर जाके इंडिविजुअल एक मतलब लाइक बारिश में भीगते हुए, धूप में भी, सारी सिचुएशंस में, और हिली एरिया है तो कई बार बहुत पहाड़ी तक ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है, तो हर सिचुएशन में हमने उसमें काम किया था, डोर नॉक्स किए थे। और उसके बाद में जाके उस समय पे सिर्फ ये नहीं हो रहा था कि सिर्फ इलेक्शन का काम चल रहा है, उसके साथ साथ में हमारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे जिनको पूरा देखना था। और उस समय पे इनफैक्ट मेरी मदर की सिचुएशन बहुत गंभीर थी, यहाँ पे आईसीयू में थी, तो मुझे बीच में इंडिया भी आना पड़ा। तो फैमिली की तरफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। और मैं मतलब जैसे है कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मेड्स और सर्वेंट्स होते हैं, हम जब यूएसए में है ना तो हम ही हमारे सर्वेंट हैं, हम ही हमारी मेड है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे ये लग्जरीज मिल रही है, आपको अपना घर का भी सारी चीज़ें देखनी है, फैमिली को भी देखना है, आपको नॉन प्रॉफिट का भी काम करना है, आपको कम्युनिटी के भी काम करने हैं, आपके फंड रेजिंग इवेंट्स भी चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को करते हुए
इलेक्शन भी लड़ना है, तो इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क। राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष पे गए, इंदिरा गांधी ने पूछा कैसा लग रहा, तो उसने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वॉशिंगटन से जब आप हिंदुस्तान को देखती तो कैसा महसूस होता है? ऑफ कोर्स ये मेरा घर है, तो इसके साथ में जो एक फीलिंग अटैच है, एक जो जज्बा है मेरा, वो तो कभी खत्म नहीं होता। तो इसीलिए जैसे खत्म हुआ, यहाँ आके सबसे पहले सेलिब्रेट करना था। और जीती आप वहां पर है, मल्होत्रा साहब जैसे सैकड़ों लोग, इन्होंने तो 20 लोगों को इकट्ठा कर करके कहा कि भैया खुशी बनाओ, हर्ष की लहर हिंदुस्तान में दौड़ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे को ऑनेस्टली मैं बताऊंगी कि जैसी लैंड करी यहाँ पे, मतलब लाइक जैसे मेरी फ्लाइट आई, उसके बाद से इंटरव्यूज और ये सारी चीज़ें चालू हो गई है। सबसे ज़्यादा खुशी है कि मेरी मदर जो आईसीयू में थी, और मैं उनको बोल के गई थी कि आप जिंदा रहना, मैं आ रही हूँ आपके लिए ये जीत के। दिल्ली में तो है? लखनऊ में है वो। अच्छा। और मैं अभी तक उनको मिल नहीं पाई हूँ, जाती हूँ यहाँ से दिल्ली, अभी आए। तो वो मेरे लिए रही, और आगे भी रहेंगी। उनका उनका हाथ मेरे सर पे हमेशा रहेगा। मेरे चाचा का मोटिवेशन, जो मेरे गॉडफादर हैं, इन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्रोत्साहित किया है, बचपन से लेके आज तक। मैं अपने चाचा की, मैंने बोला जैसे मेरे गॉडफादर है, इन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन किया है, बहुत सपोर्ट किया है। ये मुझे नाम है लाला प्रेम सोनी। ये मुझे लाला World प्रेम सोनी famous बोलते हैं। और वो लाला, जितनी बार ये लाला प्रेम सोनी बोलते हैं ना, उतनी तरक्की होती है। मेरे आज इन लॉज भी यहाँ पे, मेरे जो है मेरे सास ससुर भी यहाँ पे है। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया। और मेरी मदर की फोटो छपी है मेरे साथ में न्यूज़पेपर में। मेरे लिए वो सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है, क्योंकि मैं आज जो भी कुछ हूँ, इन्हीं लोगों की दुआओं से हूँ, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से हूँ। हमने बड़े इंटरनेशनल मुद्दों पे बात करी, बड़े गंभीर चुनावी मुद्दों पे बात करी, थोड़ी चुलबुले मुद्दों पे बात करते हैं। जसवंत साहब बड़े गाने के शौकीन है, हिंदुस्तानी गानों के प्रति आपका कैसा रुझान है? मेरा गानों के प्रति, जिस तरीके से यहाँ पे अपना ये फिलहारमोनिक ट्रस्ट चलाते हैं, मुझसे शेयर करते हैं, वैसे ही हमारा यूएसए में भी वैसे ही प्रोग्राम चलते अच्छा। हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, हम वहाँ पे अभी मैं किसी से, कोई मुझसे पूछ रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आपको देख के लगता नहीं है कि आप यूएसए में रहती है, आपके अंदर आज भी इंडियन कल्चर्स और इंडियन बिल्कुल सही। वैल्यूज बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी माँ की रसोई है, मैं सबसे पहले मंदिर में जाके मैंने कहा, भोग इंडियन लगाने स्पिरिट। गए थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा हम इंडिया को, मैं हमेशा मैंने ऐसे सोचा है, मैं वहाँ पे इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरे इंडिया की जो इज्जत है वो बढ़नी चाहिए वहाँ पे। वेरी गुड। तो हम बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, जैसे बहुत बड़ा हमारा बैंड है वहाँ। हमारे खुद के वहाँ पे सोनिया म्यूजिकल बैंड्स हैं, मेरी सोनिया केशवानी, और ऐसे बहुत सारे और भी जो हमारे सिंगर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट सोनिया केशवानी ने तो शान के साथ अपना पूरा एल्बम निकाला शान है। को आई नो शान। तो शी इज डूइंग फिनोमिनली ग्रेट। और हमारा होली का इवेंट होता है, जिसमें इस साल 2025 मार्च में 15,000 से ऊपर लोग आए, और उसमें सिर्फ हमारी इंडियन जनता नहीं थी। आप हर किसी भी डाइवर्सिटी का नाम ले, वो हर तरह थे, चाइनीज है, अमेरिकन है, अफ्रीकन थे, और ये स्पेनिश वाले, मैक्सिकन, हर एक जना आके वहाँ पे जब एंजॉय करता है ना, वो मैं बोलती हूँ कि पूरी दुनिया ना एक कलर के में होनी चाहिए। हम क्यों बढ़ते, हम क्यों लोगों को बांटते? एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमंस हैं। एंड ऑफ द डे हम सब एक ही उसके लिए काम कर रहे हैं, हमें मानवता के लिए काम करना चाहिए। वो मेरा हमेशा से मैसेज रहेगा। तो टुगेदर हमने एक चीज़ बोली है हमारे इसके लिए, जब हम मी टू बी में शिफ्ट करते हैं ना, सिर्फ मैं नहीं, हम सब, तो दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आता है। और वही है मेरा मिशन है, कि काम करना है और ईमानदारी के साथ काम करना है। अब ये 4 साल जो इसके ऊपर मैं काम करूँगी, अभी भी पूरी रात जागी हूँ। मेरी 8 घंटे की ट्रेनिंग थी पूरी रात। इंडिया में रात थी और यूएसए में दिन था, तो वो अटेंड करके आई हूँ। लिटरली मैं सोई भी नहीं हूँ उसके बाद में। तो एक डेडिकेशन और एक कमिटमेंट के साथ काम करना, उसको करेंगे। आइए मल्होत्रा साहब। अरे आओ तो मल्होत्रा साहब, बुलाइए जल्दी से। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। कैसा महसूस हो रहा है आपके अंदर के देश प्रेम जो है, वो काउंसिल का इलेक्शन वॉशिंगटन में जीती हुई आपकी भतीजी आपके पास आई है, कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा है, एक हम लोग तो बागवान हैं, और ये हमारा परिवार है, और हमारा एक छोटा सा ये सब फूल है। फूल हैं और पौधे हैं, तो ये फल फूल रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। और ये लड़की को तो बचपन से, लखनऊ से जब ये पढ़ के आई थी दिल्ली, तो हम दोनों साथ में बहुत रहे, और मैं इसको बोलता रहता था ये करना है, ये करना है।
एंड शी हैज़ बीन डूइंग, बड़ी रिलीजियस माइंडेड है और बहुत ही ये दृढ़ प्रतिज्ञ है। और आज आप देख रहे हैं कि मेरी जो भी हमने छोटे मोटे काम किए हैं उसका फल आपको नजर आ रहा है। ये मिस्टर प्रेम प्रकाश सोनी जी हैं, हमारे बड़े भाई साहब, मेनका के फादर इन लॉ हैं। और ये आज भी प्लस 80 यानी 82 के हो जाएंगे, 82 के हो जाएंगे 10 तारीख को। और ये आज भी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर है, तो वॉशिंगटन में या दिल्ली में। अच्छा, तो आप सोनी साहब के बारे में मैं सिर्फ एक बात देखूंगा, मैं बचपन से बड़ा हुआ ऐसे टीवी सीरियलों को देखता हुआ जिसमें बहू को कमरे में रखा जाता था, घर में रखा जाता था, उसको बाहर आजादी नहीं आती। इन्होंने तो विदेश जाके सिटी काउंसिल का चुनाव ही जीतने नहीं जा सकते, इन्होंने तो हद ही पार कर दी। फिर क्या? नहीं, इट्स ओके। कैसा महसूस हुआ जब बहू ने देश का नाम रोशन किया, आपका नाम रोशन किया? 4 महीने के लिए अमेरिका गए थे, बच्चों के पास ही थे और हर साल करीब जाते हैं और यह बच्चे हमारे पास आ जाते हैं। ऐसा हमारा आपस में प्रेम भाव और बना हुआ है। और हम अमेरिका गए थे तो हमने इनका वहाँ का जो वातावरण था, हालांकि सब लोग वहाँ पर विदेशी ज़्यादा है पर भारतीय कम्युनिटी के अंदर इनका बहुत बड़ा अच्छा योगदान है। ये सारे दिवाली दशहरा फेस्टिवल सारे मनाते हैं और बड़े लार्ज स्केल पे मनाते हैं। उससे क्या है कि भारतीय लोग जो है वहाँ पर है संगठित होते हैं और अपने जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और यहाँ तक देखा है कि अभी होली का फंक्शन हुआ था और हम लोग वहीं थे, कम से कम 10,000 लोग एट ए स्पॉट इकट्ठे हुए थे। अच्छा, 10,000 पीपल, इतने तो अपने पार्क में भी देखा हुआ थे ना। 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे और बड़ी धूमधाम से इन्होंने होली का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था। तो हमें वो देख के पहली बार हम लोग यूएस में देखा कि होली इतने बड़े स्केल पे मनाई जाती है, जिसमें भारतीय ही नहीं वहाँ के लोकल जो अमेरिकन लोग थे उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया। मेनका हमारी पुत्रवदिनी हमारी बेटी है और हमें उसके ऊपर बहुत गर्व है। तो विदेश में भी जा करके भारतीयों का नाम रोशन कर रही है और भारतीय संस्था को आगे बढ़ा रही है, बहुत अच्छे काम कर रही है। होमलेस को हेल्प करती है, जो नीडी है उनको हेल्प करती है, जो रात बेरात कोई ये घर से सताई लेडीज होती हैं जो इनका होम टॉर्चर वाली फेस करती हैं उनको ये हेल्प करती है। और हमें ये बड़ा गर्व होता है कि वो हमारी बेटी है और हमारा पूरा हमारे परिवार के मेंबर है। हमारा नाम वहाँ पर विदेशों में, देश में तो कर ही रही है, विदेश में भी हमारा नाम रोशन। ये अब तक तो हमने ना चुटकुलों के अंदर एक बुरी सांस का जिक्र किया, लेकिन हकीकत ये है कि एक पद्मश्री अच्छी सांस के लिए भी होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए। सारे चुटकुलों वाली बुरी सांस को मात करते हुए इन्होंने अपनी बहू को वॉशिंगटन भेजा और सिटी काउंसिल बनाया। कैसा महसूस हुआ आपको? Really wonderful, wonderful my experience। कि बहुत प्यारे ऐसे बच्चे भगवान हर एक को दे जो हमको उसने ब्लेस किया भगवान ने। और रियली वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। मुद्दे पर आते हैं, हमारे हिंदुस्तान में ना अभी भी बहुत सारी सासें अपनी बहुओं को पंख नहीं उड़ाने देती हैं, या तो कॉलेज भी नहीं जाने देती हैं। एमए करना चाहे ना शादी के बाद, नहीं एमए नहीं करो, नहीं मैं चाहूंगी क्या कहना चाहेंगी आप ऐसे हाँ लोगों नहीं मैं ऐसी लेडीज को जरूर ऐसा कहना चाहूंगी कि बहुओं को बढ़ावा दो, बेटी जैसी हैं और वो कैसे ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं बच्चे आगे, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं पुरानी कहानियों में चलते हैं, जब बच्चा 10वां 11वां पास हो जाता है तो पता है सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? माँ को। लेकिन ये बहुत कम जानते हैं कि अगर माँ कामयाब हो जाए 10वां 11वां 12वां बीए एमए पास कर ले तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? लड़की को। सच्ची में होती है। आप इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, ये लंबा जो है ना टूथपेस्ट वाला दांत देखिए, सच में ये खुशी का कैसा लगा जब तुम्हारी माँ ने रिकॉर्ड कायम कर दिया, पूरे भारत में जनमानस में खुशी की लहर हुई? बहुत अच्छा लगा। मैं मम्मा से शुरू से ही देख रही हूँ ये सारा, हम जो एम्पावरिंग का कम्युनिटी का काम करते हैं वो शुरू से ऐसे लग रहा है कि वो फाइनली पे ऑफ हुआ है, ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं। एंड वो सबसे प्राउड मोमेंट था जब हम ओट्स लेके बैठे और मम्मा ने भगवत गीता ली थी और फर्स्ट इमिग्रेंट अमेरिकन इंडियन वुमेन बनी थी सिटी काउंसिल में, तो हमारे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है। यहाँ बहुत सारी बच्चियां तुम्हारी उम्र की तुमको देख रही हैं, इम्प्रेस हो रही हैं, क्या अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या कर रही हो वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में? जी, तो
मैं अभी प्री मेडिकल पाथ में हूँ, तो बट मैं शुरू से इन्वॉल्व हूँ कम्युनिटी में। मैं एक्चुअली डांस सिखाती थी छोटे बच्चों को, और उन्हीं डांस क्लासेस के पैसे से एक हमारा महाराष्ट्र में स्कूल बना है, पावनी में, एक रूरल विलेज में बच्चों का स्कूल बना है, अच्छा। उसी पैसों से। हाँ जी। क्या बात है। तो मैं शुरू से वही मम्मा के साथ काम में वही लगी रही हूँ, बट अब मैं मेडिकल का पाथ में जा रही हूँ ताकि मैं और लोगों की मदद भी कर पाऊँ। Very good. Nice, nice. सेवा करूँ जी। सिस्टर है ना? हाँ जी, मेरी सिस्टर क्या नाम है? सिस्टर है। हकीकत में इनका नाम उर्वशी होना चाहिए था, मेन तो उर्वशी पर कोई फिक्र नहीं, रंजना से काम चलाते हैं। कैसा महसूस हुआ जब आपकी बहन ने रिकॉर्ड तोड़ बढ़िया काम करा? बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत ज्यादा। जी। ये वैसे नेता नगरी में है और बहुत नेतागिरी करते हैं, और ज्यादा नेतागिरी करते हैं। हमारी सोसाइटी में भी पूरा इनका डंका बज रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में कि आमतौर पे बड़ी बहनें छोटी बहनों को डोमिनेट करती है, दबा के रख लेती है, अपनी पुरानी कमीजें तक छूने नहीं देती हैं। आप क्या कहना चाहती हैं इंडियन बहनों को? हम लोग ऐसा नहीं करते, अच्छा, हम लोग सब अपना दे देते, शेयर करते हैं। वेरी गुड, वेरी बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास, टॉप क्लास। ठीक। जरा एक सेकंड चम्मच देना भाई। लो जी लो। भैया एक मिनट।